डोडा ईस्ट के विधायक महराज मलिक 10 दिन हो चुके हैं पीएसए लगने के बाद आज भी जो है वो चर्चा में है। लेकिन चर्चा इस समय इस तरह से चल रही है कि क्या वास्तव में जिन बुनियादों पर उन्हें जो है पीएसए उन पर लगा है क्या वो सही है गलत है, अलग पहलू सामने आ रहे हैं। और आज आपको जो है हम बातचीत करने के लिए जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू के अध्यक्ष निर्मल कोतवाल जी से जो है आप बातचीत करेंगे। कारण स्पष्ट है कि आज सुबह सुबह जो है इनके ऑफिस से प्रेस रिलीज जारी होती है जिसमें ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी द्वारा जो एक लीगल टीम बनाई गई थी मैं अपने आप को उससे बाहर करता हूं। क्या कुछ कारण है, इनसे बातचीत करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। सबसे पहले जानना चाहूंगा कि क्या कारण रहे कि आपको जो है आम आदमी पार्टी द्वारा जो लीगल टीम बनाई गई थी उससे अपने आप को अलग करना पड़ा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर करूं कि जो सुबह प्रेस रिलीज दी है, जो स्टेटमेंट आया है, वो बार एसोसिएशन की तरफ से नहीं है। वो मेरे अपने ऑफिस का स्टेटमेंट है, सीनियर एडवोकेट की हैसियत से मेरी अपनी तरफ से स्टेटमेंट है। चूंकि मैं इस केस में एंगेज था तो मुझे लगता था कि मैं इसके साथ आगे चलूंगा। केस के साथ जब ग्राउंड्स वगैरह देखी थी तो प्रोफेशनल ड्यूटीज अपनी जो है वो देनी थी। तो प्रोफेशनल ड्यूटीज के साथ साथ हमें और भी बड़ा जो है बहुत सारे पहलुओं पे देखना पड़ता है इससे पहले कि हम डिस्चार्ज करें अपनी ड्यूटीज को। तो लीगल ग्राउंड्स के ऊपर जो है अपना काम कर रहे थे। तो बीच में जो है ये एक वीडियोस का चला है, कंट्रोवर्शियल वीडियोस का एक सिलसिला चल पड़ा जो कि मेरे नोटिस में नहीं था पहले, या मुझे नहीं लगता है कि जो हमारी उस वक्त की टीम जो इन्होंने बनाई थी अपने तरीके से, तो उसमें भी उनको भी किसी को ये नॉलेज होगा क्योंकि ये पार्ट ऑफ डोजियर नहीं थी। तो जब ये पार्ट ऑफ डोजियर नहीं थी तो फिर वो ब्रीफिंग जो है उस तरीके से नहीं हो पाई थी। तो जिसकी वजह से जब मैंने सब्सिक्वेंटली ये देखी तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मुझे एक कॉन्शियस डिसीजन लेना चाहिए कि वेदर आई शुड कंटिन्यू विद द केस आर नॉट। तो लेकिन इन सर्कमस्टांसिस में मुझे लगा कि जो कि कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट थे, जो देश के प्रति पर्टेन करते थे और टच करते थे देश के कुछ चीजों को, तो मुझे लगता था कि अपने आप को मैं रिक्यूज करूं इस केस से। और मैंने वो कॉन्शियस डिसीजन जो है अपने लेवल पर लिया हुआ है। मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया, मैंने अपने लेवल पर वो डिसीजन लिया है। क्योंकि वीडियोस जिस तरह से आपने बात की तो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी जिसमें बुरहान वानी, मसूद अजहर को ब्रांड कहना, उनका महिमा मंडन करना, इस तरह की बातें कही गई। और इवन कुछ वीडियोस ऐसे भी सामने आई है जिसमें उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। क्या लगता है कि एक प्रतिनिधि को इस तरह की स्टेटमेंट देना चाहिए? पुरानी वीडियोस है लेकिन आने वाले समय में ये किस तरह से जनता के लिए जो है हानिकारक हो सकती थी, इसका अंदाजा तो अभी धीरे धीरे सामने आ रहा है। देखिए, उन्हीं वीडियोस की वजह से जो है मैं रिक्यूज कर रहा हूँ केस से। और उन वीडियोस को अगर वो पुरानी भी थी तो किसी ने आज तक उनको डिनाई नहीं किया है। और ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है ऑन रिकॉर्ड जो उसके कंट्रेरी हो कि ये वीडियोस गलत हैं या ठीक हैं, ऐसा किसी ने बोला नहीं है। तो मुझे तो अभी ये मान के चलना है। और साथ में जब केस आपने लीगल तरीके से लड़ना है तो मुझे कंट्रोवर्सीज में नहीं पड़ना है। और मुझे राजनीति हो रही है अब इस समय। अब मुझे लगता है कि इसके ऊपर राजनीति जो है वो ज्यादा चल रही है। तो केस को कंटेस्ट करने के लिए बड़ा लो प्रोफाइल रहना पड़ता है, अपने केस पर फोकस करना पड़ता है। लेकिन जब हम मीडिया में जाएंगे, केस की बात करेंगे, आगे क्या स्टेप हो रहा है, पीछे क्या हुआ, आगे क्या करेंगे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो केस को नुकसान करता है। तो महराज को भी इसी की चीज का जो है वो नुकसान हो रहा है कि भाई अगर कोई बात है भी थी तो जब उसको मीडिया में हाईलाइट करते हैं तो एक किस्म का मीडिया ट्रायल हो जाता है। वो इससे पहले कि वो जजेस तक पहुंचेगा, हाई कोर्ट तक पहुंचे, कोर्ट्स में पहुंचेगा, अदालतें अपना फैसला करेंगी, तो पब्लिक पहले ही फैसला कर देती है जैसे इस केस में हो रहा है। तो कोई कह रहा नहीं जी महराज गलत है, कोई ठीक है। तो मैं एज एन एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहता। वो गलत है, ठीक है, लेकिन मुझे लगा कि अगर ये इस तरीके से बोला गया है तो ये देश के हित में नहीं है। यानी आपने राष्ट्र सर्वोपरि रखा। जी, देश पहले, उसके बाद हम। अगर देश नहीं तो हम नहीं, सीधी बात है। अभी महराज की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। देखिए, मुझे नहीं लगता है क्योंकि सब कुछ जो है वो अदालतों ने फैसले करने हैं। क्या ग्राउंड्स हैं, क्या ग्राउंड्स के ऊपर डिफेंस है, तो वो सब कोर्ट ने फैसले करने हैं। कई बार जो आम आदमी समझता है कि ये बहुत बड़ी मुश्किल है, वो कोर्ट्स को डील करने में बड़ी आसानी होती है क्योंकि उन्होंने तो ऑन द टच स्टोन ऑफ लॉ करना है।
उन्होंने देखना विद इन पैरामीटर्स ऑफ लॉ जो है वो ग्राउंड से हैं नहीं है, वो कोर्ट ने फैसले करने हैं। कई बार टाइम भी लगता है, कई बार जल्दी भी हो जाते हैं, लेकिन ये है कि ये फैसले तो कोर्ट ने ही करने हैं। तो लिहाजा ना मैं कोई डिसीजन देने वाला हूं, ना कोई पब्लिक देने वाली है। तो गलत है, ठीक है, ये कोर्ट्स ने फैसला करना। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से वीडियो सामने आए जिसमें आतंकवादियों का महिमा मंडन किया गया, क्या लगता है कि इस तरह की वीडियोस आने से जो उनके विधानसभा के लोग हैं या अन्य जितने भी सामाजिक लोग हैं, जम्मू कश्मीर के लोग हैं, भारत के लोग हैं, क्या लगता है कि इससे जो है उनके ऊपर भी असर पड़ेगा? देखिए, ऐसे स्टेटमेंट देने से असर तो पड़ता है, ऐसे स्टेटमेंट देने से असर तो पड़ता है। अगर इस किस्म के स्टेटमेंट दिए जाएंगे तो जो बड़ी मुश्किल से एक मिलिटेंसी का यहां से पीछा छूटा था, वो दोबारा कहीं ना कहीं जो है वो फिर आगे आने की कोशिश करेगा। लोगों को हमें भड़काना नहीं है, बल्कि सही नेक रास्ता दिखाना है कि भाई देखो ये गलत था, ये ठीक है। और अगर इस स्टेज के ऊपर ऐसा स्टेटमेंट आना कि भाई चाहे वो बड़ा पुराना स्टेटमेंट हो या रिसेंटली दिया हुआ हो या पब्लिक में नहीं आया हो, आज पब्लिक में आ रहा है, लेकिन एक विधायक के मुंह से निकला हुआ स्टेटमेंट है कि भाई जम्मू कश्मीर जो है ये हिंदुस्तान का अंग नहीं है, हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। ये देश को भी खंगाल रही है। तो ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के इफेक्ट नहीं करेगी, पूरे भारतवर्ष में ये लोगों को इफेक्ट करेगी। जितने भी सिटीजन्स हैं इंडिया के, वो सब इस बात पर गौर करेंगे, सोचेंगे। तो फिर इन स्टेटमेंट्स के व्यू में अगर मैं एज ए प्रोफेशनल भी अगर कोई बात करूं कि मैं किसी को डिफेंड कर पाऊं, तो मेरी कॉन्शियस मुझे अलाउ नहीं करती है। तो जिस समय आम आदमी पार्टी ने ये टीम बनाई थी, उस समय आपके ध्यान में ये विषय नहीं लाए थे उन्होंने, या उनको भी पता नहीं था, या आपको भी पता नहीं था? उनको भी पता नहीं होगा इसका, क्योंकि ये पार्ट ऑफ डोजियर नहीं है। इसमें से कुछ हो सकता थोड़ा बहुत हो, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जब तक लिखने से कोई नहीं होता, जब तक उसमें पूरा क्रक्स उसका ना हो, जैसे कोई पेन ड्राइव है या और कोई चीजें हैं उसमें कोई नहीं अटैच हो, तो अब जितना कुछ मटेरियल जो उसमें पहले दिया गया है, तो ये सब चीजें उसमें नहीं थी। शायद वकीलों के भी नोटिस में नहीं है, क्योंकि मैं डायरेक्ट तो किसी क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन नहीं होती मेरी, लेकिन ये है कि मुझे ब्रीफ किया जाता है कि ये केस है, ऐसे है, ये है। तो मुझे लगता है उसमें कहीं ना कहीं उनके नोटिस में भी ये बातें नहीं थी। तो बहरहाल कोर्ट ने तो अपना फैसला करना है। जो डेटन्यू है उसका तो राइट है, उसने रिप्रेजेंट भी करना, उसने कोर्ट में भी केस करना है। तो जो टीम है पीछे उनकी, वो बड़ी अच्छी टीम है। लेकिन ये कहना कि आम आदमी पार्टी ने टीम कॉन्स्टिट्यूट की थी, उससे मुझे थोड़ा सा परहेज है, उससे थोड़ा सा मुझे भी फर्क पड़ता है। क्योंकि ना तो मैं आम पार्टी का हिस्सा हूं, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा हूं। तो मुझे ऐसे ही क्योंकि ये लगाना कि नहीं जी वो कर रहे हैं, दूसरा कोई दिल्ली से आ रहा है, वो यहाँ कह रहे हैं जी कि लीगल टीम के लिए पैसे चाहिए, वो कोई कलेक्शन के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो कहाँ किसको पैसे चाहिए? पैसों की कमी है क्या जम्मू कश्मीर में जो बाहर से आके कोई यहाँ कलेक्शन करे? और अगर ये कलेक्शन करके केस लड़ना है, तो मुझे लगता फिर एक क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं हम कि किसको डिफेंड कर रहे हैं। कह रहे हैं 72 घंटे में छुड़ा भी देंगे। बड़ी शर्मनाक बात है ये। और ये कहना कि 72 घंटे के अंदर छुड़ा देंगे, वो कोई जादू की छड़ी है? अगर गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया है, उसके ऊपर कोई ग्राउंड्स बनाई है, तो उसको कोर्ट ने एग्जामिन करना है। और जब कोर्ट एग्जामिन करेगी, उसी के बाद कोई फैसला हो सकता है, क्या वो गलत थी, ठीक थी, क्या है, इसका क्या फॉल आउट है। वो तो कोर्ट का काम है। ना आप डिसीजन दे सकते हैं, ना मैं दे सकता हूं, ना पब्लिक दे सकती है। डिसीजन तो कोर्ट नहीं करना है। तो कुछ पावरें कोर्ट के छोड़ दी है, उसमें हमें बात नहीं करनी। एक आखिरी सवाल है, जिस तरह से आपने इस केस में राष्ट्र सर्वोपरि रखा, क्या लगता है जो बाकी वाले एडवोकेट हैं वो भी इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि राष्ट्र सर्वोपरि रहना चाहिए, या फिर उसमें ही जो है इंडल्ज होना है? देखिए, मेरा आम वकील के रोल से थोड़ा मेरा रोल हटके है। मैं सीनियर एडवोकेट भी हूं, लेकिन साथ साथ मैं प्रेसिडेंट जे&के हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का भी हूं, जो एक नेशनलिस्ट बॉडी है। हमेशा नेशन के लिए काम किया है। जम्मू कश्मीर के जितने सिटीजन्स हैं, पर्टिकुलरली जम्मू प्रोविंस के, उनके लिए काम किया है। जब कभी कोई दुविधा आई है जम्मू प्रोविंस पे, तो वकील ही सबसे पहले निकले हैं, एसोसिएशन ही पहले निकली है।
जिन्होंने लोगों का उद्धार करवाया है। तो मैं जब इस ऑर्गेनाइजेशन में हूं जो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, यहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब इकट्ठे हैं, सब ने मुझे चुन के यहां भेजा है, तो कोई तो रीजन इसके पीछे रहा होगा कि ये बैलेंस मेंटेन कर सकता है, ये इसको विथस्टैंड कर सकता है कोई भी डिसीजन लेने के लिए। तो शायद मुझे ये मौका था कि जहां मैं कॉन्शियस डिसीजन लूं कि मुझे आगे चलना है या नहीं चलना है, इन ऑर्डर टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन बार एसोसिएशन एंड माय ओन प्रोफेशन बीइंग ए सीनियर लॉयर। तो मुझे जो कॉन्शियस डिसीजन लगा, मुझे लगा कि मुझे केस से रिफ्यूज करना चाहिए एंड आई हैव डन इट करेक्टली। लेकिन मैं, जो लोग मुझ पर ये फेथ करते थे, जैसे चनाब बेल्ट के भी कुछ लोग इससे दुखी भी हो सकते हैं मेरे स्टेटमेंट से, मेरे रिफ्यूज करने से, मैं उन सब से माफी मांगता हूं। लेकिन उनसे एक ही बात कहूंगा कि पहले देश, उसके बाद हम। अगर हम नहीं, अगर देश ने तो हम नहीं, तो सीधी सी बात है। तो हमें पहले देश को देखना है। महराज जी आज नहीं, कल परसों किसी दिन फिर आ जाएंगे बाहर, लेकिन देश के प्रति अगर किसी की विचारधारा ऐसी होगी तो बड़ी निंदनीय है, तो उसको मैं सपोर्ट नहीं करता। देखिए, साफ तौर पर इन्होंने क्लियर किया है कि देश सर्वप्रथम होना चाहिए, यानी राष्ट्र सर्वप्रथम होना चाहिए, इसलिए मैंने ये फैसला लिया। और ये भी कहा कि देश की एकता, अखंडता ये हमारे के लिए सर्वोपरि है। और ये फैसला जिस तरह से इन्होंने लिया है, और साफ तौर पर इन्होंने कारण भी बताया कि सोशल मीडिया पर जो आतंकवादियों का महिमा मंडन महराज मलिक द्वारा किया गया, वीडियोस जिस तरह से सर्कुलेट हो रहे हैं, तो ऐसे में ऐसी विचारधारा को आगे बढ़ाना और उनकी सपोर्ट में मुझे आगे आना, ये बिल्कुल सही नहीं होगा। और व्यक्तिगत तौर पर, और जिस तरह से इन्होंने ये फैसला लिया, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप देखते रहिए जेके फैक्ट, वीडियो जर्नलिस्ट जसविंदर के साथ।